इधर अम्मा जो है ना भाई, देसी मक्खन है हमारे पास। ये चेक करें भाई, 2 डब्बे हैं जी भरे हुए। और इनसे अम्मा जो बनाने लगी हैं जी देसी घी। ये चीज़ भाई 2 ऑप्शंस है कि नीचे उन दोनों में से कौन सी चीज़ बेस्ट है, ये अभी वो कहते हैं ना डिसाइड करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन 12:30 हो गए हैं जी। और माशाल्लाह से ईद हमारी ख़त्म हो चुकी है जी। ईद तो पहले दिन ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन ऑफिशियली तौर पर जो ईद के 3 दिन होते हैं ना वो भाई ख़त्म हो चुके हैं जी। और आज चौथा दिन स्टार्ट हो गया। तो अभी मैंने कहा भाई घर पे भी कोई नज़र शज़र मारेंगे, इसका करना क्या है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करने हैं जी। तो अभी गया हूँ जी बाहर, जो पड़ोसी रहता है ना हमज़ा, जो काम करने के लिए अक्सर मैं बुलाता हूँ, थोड़ा बहुत काम करवाना ना तो वो आ जाता है करने के लिए। आधी दिहाड़ी कर लेता है, 2 घंटे काम कर लेता है, 3 घंटे काम कर लेता है, तो उस हिसाब से फिर मैं उसको उसके पैसे दे देता हूँ। अभी गया हूँ तो वो मुझे मिला नहीं है, तो पड़ोसियों को कह के आऊँ कि जब आए तो उसे भेजना, क्योंकि भाई ये जो है ना मट्टी शट्टी अब करवाना सेट स्टार्ट करते हैं। और क्या कहते हैं जी, मिस्त्रियों को भाई मैंने कॉल की है कि कब आएंगे। तो वो भाई आज मतलब आज मेरे ख्याल में आज जुमेरात है ना, वो आज आ रहे हैं ना कल आ रहे हैं। तो वो परसों कह रहे हैं कि हम आएंगे। मैंने ठेकेदार साहब को कॉल की थी, तो वो कह रहे हैं कि हफ्ते से मतलब एक ना प्रॉपर वीक स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो, कि पूरा हफ्ता हम काम करेंगे और इस हिसाब से हम दिहाड़ी लेंगे। तो कल से इंशाल्लाह नहीं, परसों से हफ्ते वाले दिन से आ जाएंगे। और प्लम्बर को भी कॉल करनी, फिर प्लम्बर को भी मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते वाले दिन ही कॉल करूँ, ताकि वो मिस्त्रियों के साथ भी डिस्कस कर लेंगे कि सेप्टिक टैंक बनाना है वो किस तरह से बनाना है। लेकिन ये हमारा डिसाइड हो चुका है कि सेप्टिक टैंक जो है ना इस जगह पे बनेगा भाई, ये जगह जहाँ से ये हमने स्वाफ निकाले ना। थोड़ा सा मेरा प्लान यही है कि दीवार से छोड़ के ना इधर को बनाया जाए, और पानी जो है ना इसका हम इस तरफ को छोड़ेंगे। ये सारा कचरा वगैरह हम साफ़ करेंगे और सफाई सफाई करके एक नाली टाइप बनाएंगे, ताकि पानी जो है ना उस नाली में जाए और उधर वो एंड तक जा सके। दरख्तों को भी लगता रहे। गर्मियों में तो कोई मसले वाली बात नहीं, फ़ौरन सूख जाता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा जो है ना सूखने का मसला बना करेगा। लेकिन इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना लोड नहीं होना, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होना, तो कोई ख़ास मसले वाली बात नहीं होगी। तो इस इंशाल्लाह जो ना ये सफाई सफाई करके नाली वो एंड तक दरख्तों को पानी भी लगता रहेगा इसी बहाने, और पानी का फ्लो भी बना रहेगा। बाकी भाई चिड़ियाँ जो है ना, आपको मैंने बताया था उनके लिए मैंने 2 घर लगाए थे। चिड़ियों ने घरों में बैठना अभी तक तो नहीं स्टार्ट किया, लेकिन बाकी जो सारे सुराख हैं ना उधर उन्होंने भाई जो है ना घोंसले बनाना स्टार्ट किए हुए। फिर मैंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है जी। आपने कहा था वसीम को ये टेप लगा दो, किसी ने ये भी कहा था कि वो थर्माकोल जो होता है ना फोम्स होता है वो उनके अंदर सुराखों के अंदर डाल दो। तो थर्माकोल तो मेरे पास था नहीं, फिर मैंने ना भाई चिड़ियों को उनके हाल पे छोड़ दिया फ़िलहाल के लिए। मैंने कहा बनाती हैं तो बनाने दो, जब तक नहीं निकालने की ज़रूरत तब तक खड़े रहेंगे, लेकिन जब मजबूरी बन जाएगी तो फिर भाई उनकी अपनी किस्मत। लेकिन फ़िलहाल जो है ना खड़े हैं वैसे के वैसे ही। एक घोंसला जो है ना ये देखो, ये बेडरूम ऊपर वाला है, इसमें भी बना रही है चिड़िया। और इस वाशरूम में भी दोबारा से जो है वो देखो चिड़िया इसके अंदर भी बना रही हैं। बनाने दो इनको भाई, अब क्या कर सकते हैं, कब बार बार निकालने का भी फ़ायदा नहीं है। अब बस एक ही सोल्यूशन है कि जब तक बैठी हैं बैठ ले, जब इलेक्ट्रिशियन ने आगे भाई तारे शारे मज़ीद डालनी है तब उसने निकाल देने हैं। मौसम जो है ना आज भाई बहुत ही कमाल का है, गर्मी तो मतलब बिल्कुल नहीं है। और ये मौसम जो है ना मेरा इतना पसंदीदा मौसम है ना, मतलब कुछ इस तरह से है, सूरज छुपा हुआ है जी, साया साया सा है, और मतलब ना गर्मी लग रही है ना बहुत ठंडा है, नॉर्मल दरमियाने वाला मौसम। और ये मौसम जो है ना क्रिकेट खेलने वाला मौसम है। हम मतलब आज अब तो छोड़ दिया, पहले मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हुआ करता था। मतलब मेरे एग्ज़ाम्स हुआ करते थे और मैं क्रिकेट खेलने गया हुआ होता था। अम्मा फिर मुझे लड़ती भी थी कि पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ते भी थे डेफिनेटली, ये नहीं कि पढ़ने में मैं निकम्मा था, पढ़ने में भी मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्रिकेट बहुत खेलते थे। तो ये वाला मौसम जो है ना मुझे उस क्रिकेट के दिनों की याद दिलाती है कि ना गर्मी हुआ करती थी ना सर्दी, और इन्जॉय करने वाला मौसम हुआ करता था। तो खैर जी, नाश्ता मैंने भाई अभी करना है, 12:30 हो गया जी। तो देखते हैं जी नाश्ते में क्या बना है।
ये रहा जी अपना नाश्ता। और रात को भाई ना भाई लियाकत तो मैं लूडो खेलते रहे हैं, तो थोड़ी सी खेली थी भाई लियाकत लोग के साथ। तो मज़ा नहीं आता लूडो खेलने का। लूडो खेलने का मज़ा आता है जब चारों हम होते हैं, भाई तसव्वुर, मैं, भाई ताकत और भाई लियाकत, 4 बंदे हो फिर लूडो खेलते हैं ना, फिर मज़ा आता है। इधर जो है ना मेरा नाश्ता है, और नाश्ते में बना हुआ है जी आलू अंडा प्याज, और साथ में भाई साफ ज़ाहिर है नाश्ता है तो पराठे ही होंगे ये। और इधर रही जी 1 कप लस्सी। तो अभी नाश्ता करते हैं जी, और उसके बाद फिर बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और एक आपके साथ भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी डिस्कस करनी है मुझे, उसके रिलेटेड ना थोड़े से अपना मेंटली खुद को क्लियर करना है कि उसके बारे में क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो पहले नाश्ता करते हैं, फिर वो भी डिस्कस करते हैं जी। अच्छा भाई, तो अभी जो है ना मेन मुद्दे पे आते हैं जी, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। वो बात ये है कि घर का भाई अब फ्लोर भी लगाना है। तो आप मतलब हर घर की ये कहानी है कि किसी घर में मार्बल लगा है, तो किसी घर में टाइल लगा है, तो किसी में कोई और चीज़ लगी है, किसी ने चिप्स लगाई हुई है। तो मैं डिस्कस ये करना चाह रहा था कि अब साफ ज़ाहिर मैंने भी लगाना है, तो आपसे मशवरा किया जाए। जो लोग घर बना चुके हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि घर में मार्बल लगाया जाए या टाइल लगाई जाए। तो इस चीज़ के रिलेटेड लेकर मेरे माइंड में 2-3 कन्फ्यूजन्स भी हैं जो मैं पहले दूर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई टाइल जो है ना, नो डाउट डेफिनेटली हर घर में लगी हो तो अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, मॉडर्न लुक होती है, एडवांस है, आ जाती है दौर के हिसाब से वो चल रही है। लेकिन उसके रिलेटेड जो मुझे कन्फ्यूजन रहती है ना, वो यही रहती है कि भाई सुनने में आता है कि वो क्रैक मार जाती हैं, टूट जाती हैं, कोई भारी चीज़ गिरे तो टूट जाती हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिनके घरों में भाई टाइल लगी है, तो वो मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए, क्या वाकई में ही ऐसा होता है कि मतलब वो थोड़ी सी नाजुक होती हैं एज़ कम्पेयर टू मार्बल? कि अगर कोई चीज़ मतलब फॉर एग्जांपल मैं जी हथौड़ी लेके जा रहा हूँ जी, मैंने स्टोर से उठाई है, मैंने कील ठोकना, मेरे से हाथ से हथौड़ी गिरी है, नीचे गिरी और टाइल टूट जाए, ऐसे होता है या नहीं? मार्बल का बहुत कम चांसेस होता है टूटने के, क्योंकि हमारे घरों में पहले मार्बल लगा हुआ है। तो ये चीज़ एक तो मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या वाकई उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। दूसरा ये कि भाई वो लाइफ टाइम मतलब नहीं चल रही होती। कहते हैं कि वो रगड़ मतलब मिट्टी आती है, पाँव रगड़े जाते हैं, डेली बेसिस पे गुजरना चलना, वो उसका रंग जो है ना शाइन ख़त्म होने लग जाती है। एक चीज़ ये भी पूछनी थी मैंने। और तीसरी चीज़ जो टाइल के रिलेटेड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि वो टाइम टू टाइम जो उनके डिज़ाइंस चेंज होते रहते हैं। तो क्या मतलब फॉर एग्जांपल 10 साल चलिए जी, 10 साल बाद 1-2 टाइल्स ख़राब हो गई हैं, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो डिज़ाइन मुझे दोबारा मार्केट में मिले ही ना, तो ये भी मसला हो सकता है। एक तो ये चीज़ भी कंफर्म करनी है कि क्या ये तीनों चीज़ें भाई अगर तो कवर हो सकती हैं, फिर तो भाई टाइल बेस्ट है। और लेकिन मार्बल की बात करें तो भाई मार्बल मतलब फॉर एग्जांपल बादल लगाया हमने हमारे घरों में, पहले वो बादल ग्रे वाला लगा हुआ, वो आज भी मिल रहा है, 20-20 साल के बाद भी मिला, और ये हमेशा ही मिलता रहेगा। तो ये चीज़ तो मतलब मार्बल के रिलेटेड नहीं है कि हाँ मार्बल की टाइल्स टूट गई हैं तो वो दोबारा से मिलेंगी नहीं, वो मिल जाएंगे, उनके वो सेम डिज़ाइन चलते ही रहेंगे। तो ये चीज़। और हाँ, एक और भी स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई मार्बल की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टाइल, ये तो मुझे कंफर्म है ना। तो वो टूटती भी नहीं है, अभी तक हमारे घर में कोई टाइल मार्बल की टूटी नहीं है। तो जिन्होंने मार्बल लगाया वो भी बताइएगा कि क्या वाकई में मार्बल अच्छा रहेगा या टाइल अच्छी रहेगी। और जिन्होंने टाइल लगाई है वो भी उसके रिलेटेड बताइएगा कि टाइल के क्या प्रोज एंड कॉन्स। साफ ज़रा हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो ये फ़ायदे नुकसान जब मुझे सही से कंफर्म हो जाएंगे ना, फिर उस हिसाब से मैं डिसाइड कर लूँगा कि हम घर में टाइल लगाएं या मार्बल। और दूसरी बात भाई, टाइल डेफिनेटली थोड़ी महंगी भी होगी मार्बल से, लेकिन वही बात आती है कि प्यारी भी वही लगती है। बस मुझे जब इन 2 चीज़ों का डाउट क्लियर हो जाएगा ना कि वो स्ट्रेंथ उसकी कैसी है और वो दोबारा से मार्केट में अवेलेबल भी रहती है या नहीं, और उसके वो मतलब रंग उतरने का कितने चांसेस होते हैं, तो वो क्लियर हो जाना, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई डिसाइड कर पाऊँगा। हाँ, बाहर तो भाई 100% कन्फर्म है यहाँ कि मार्बल ही लगाया जाएगा। तो अंदर जो है ना, हमारी अंदर की फ़िलहाल इंटीरियर की मैं बात कर रहा हूँ कि अंदर टाइल लगे या मार्बल लगे। और एक चीज़ और भी मैं फिर सोचता हूँ, मेरे माइंड में आइडिया है, इधर बैठे हुए हैं अब्बा जी भी, और हमारा भाई ये समझ लें एक किस्म का सहन भी बना हुआ है, सारे चारों घरों को यहाँ से ये जगह कवर करती है, और यहाँ भाई सारा दिन साया भी रहता है। ये सबसे बड़े मज़े की बात है गर्मियों के लिए। तो दूसरी बात मैं ये सोच रहा था कि हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसमें हम लगा दें जी मार्बल। एक तो इसकी रगड़ाई करना आसान हो जाएगी, और
पानी के लिए निकासी भी बाहर को रगड़ाई करते वक्त बन जाएगी। और नीचे ज़्यादा यूजेज होगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर, तो हमारा जो है ना नीचे मार्बल लगा हो तो उसकी स्ट्रेंथ भी कहते हैं ज़्यादा है, और लाइफ टाइम मतलब तो नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल 5 साल बाद उसकी शाइन ख़त्म होगी तो दोबारा बंदा उसके ऊपर वो रगड़ाई करा के दोबारा सेम टू सेम न्यू कर सकता है। एक ये चीज़ मैं सोचता हूँ। और दूसरी चीज़ कि ऊपर वाले पोर्शन में टाइल लगा दी है, ऊपर रगड़ाई करने वाला मसला भी ख़त्म हो जाएगा और क्या कहते हैं लग भी टाइल जाएगी ऊपर। ये चीज़ भाई 2 ऑप्शंस हैं कि नीचे मार्बल ऊपर टाइल, या फिर सारी टाइल या मार्बल, और उन दोनों में से कौन सी चीज़ बेस्ट है ये अभी वो कहते हैं ना डिसाइड करना है। तो कमेंट्स में भाई सजेस्ट कीजिएगा हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ताकि मेरे लिए जो ना डिसाइड करना ईजी हो पाए। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या बेस्ट है वही करेंगे भाई। हवाएं जो है ना भाई बड़ी तेज़ तेज़ चल रही हैं, नॉइज़ शायद कैमरे में आती रही हो तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। वो देख रहे हो दरख्त सफ़ेद स्कूल में ना सही झूल रहे हैं जी। एक चीज़ और भाई मिस्त्रियों से मैंने ठीक करवानी है जी, ये आप भाई देख सकते हो कि ये दरारें पड़ गई हैं जी, जो हमारी विंडोज़ के ऊपर इन्होंने दारें लगाई हैं ना, ये इन्होंने बाद में लगाई हैं ना, इस वजह से इसमें भी दरारें पड़ गई हैं और इतनी बुरी लग रही है मुझे। गुस्सा आ रहा है मिस्त्रियों पे, पता नहीं मिसाला जो इन्होंने बनाया है वो सही नहीं बनाया या क्या है। एक ये दरार सारी पड़ गई है, सेम इधर भी ये पड़ गई हैं। तो ये तो मतलब वो पेंट जब होगा ना तो वो पुटीन शुटीन भर के फिलिंग हो जाएगी, मतलब सिर्फ ऊपर प्लस्तर में ही पड़ी हैं, लेकिन वो वाली भाई ज़्यादा पड़ी हुई हैं। तो ये जो है ना भाई उतार देंगे हम सारा ऐसे ये प्लस्तर, इसको दोबारा दारें लगवाएंगे जी। बाकी भाई बाकी वाली विंडोज़ जो हैं कहीं कहीं हैं, लेकिन इस तरह की हैं कि जब पेंट होगा ना तो वो पेंट में भर जाएंगी। मसला इनका भी कोई नहीं है, विंडोज़ जो लगनी है उनके बॉर्डर भी लगने हैं तो वो बाहर तक आने हैं, तो इनको वो कवर कर लेंगे। लेकिन भाई क्यों है, होनी ही नहीं चाहिए, प्लस्तर सही से होना चाहिए। ये उस वक्त पड़ती हैं जब प्लस्तर की वो ना कंसिस्टेंसी जो होती है ना, मतलब सीमेंट ज़्यादा डाल दिया तो रेत कम हो गई, या रेत कम ज़्यादा डाल दी तो सीमेंट कम हो गया, ये चीज़ें उस वक्त होती है। हालांकि मैं इनको पानी भी टाइम टू टाइम लगाता रहूँ, आप वीडियोज़ में देखते रहे हो, लेकिन फिर भी ये पड़ गई। और एक चीज़ और भी थी कि नीचे वाला प्लस्तर पहले हो चुका था, ये बॉर्डर सारे छोड़े हुए थे, फिर जब ये सूख गए साफ ज़रा सूखे हुए प्लस्तर के साथ फिर गीला प्लस्तर से चिपकाना था, तो बाद में ये वाले सीन तो होने ही थे। तो ये वाला तो लाजमी ठीक करवाना है, इसको ना ऐसे उतार देंगे और दोबारा से इसके दाने शारे लगवाएंगे। अभी जो है ना इधर अम्मा जो है ना भाई देसी मक्खन है हमारे पास, ये चेक करें भाई 2 डब्बे हैं जी भरे हुए, और इनसे अम्मा जो बनाने लगी हैं जी देसी घी। ये हम जो दूध लेते रहते ना, जो उसके ऊपर मलाई शलाई बनती रही है ना, वो अम्मा ने भाई इकट्ठी कर करके उससे मक्खन बनाया है जी। ये 2 डब्बे भरे हुए हैं, और अभी अम्मा कह रही हैं कि इसको हम बनाएंगे जी देसी घी में कन्वर्ट करेंगे जी। तो देखते हैं भाई किस तरह से करते हैं। अम्मा ने कहा भाई आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि जो बनाना चाहें वो आज सीख लें। हैं हाँ जी, हाँ सीखा। लेकिन ये मसला है कि ये मक्खन है, ये कच्चा नहीं होगा, मैं ये ढेर टाइम नहीं रख सकती। इसमें घाल के ना घी बना घी पक्का बना के तो साल पिया नहीं। देसी घी भाई जल्दी खराब नहीं होता, घी जो होता है तो उसको आप काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हो, लेकिन मक्खन जो है ना ये लिमिटेड टाइम तक तो रख सकते हो, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो ना माँ कह रही है कि इसको हम घी में कन्वर्ट करते हैं। और घी जो होता है ना वो प्योर फॉर्म होती है, इसमें जो पानी शानी होता है ना मक्खन में वो भी उसमें से ख़त्म हो जाता है। तो घी की कहते हैं कि ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। तो ये जमा पड़ा, सबसे पहले तो भाई इसको देचकी में निकालेंगे, फ्रिज में पड़ा रहा है ना तो फ्रीज़ हुआ पड़ा है। ये सारा जो देसी घी है ना वो हमने भाई देचकी में निकाल लिया है और डब्बे हमने कर लिए हैं जी खाली। अब इसको हम चलाएंगे जी चूल्हा और इसको होने देंगे जी गरम। मक्खन जो है ना हमारा सारा पिघल गया। अब इसके अंदर जो है ना हमने भाई आटा ऐड करना है। चलें जी, ये आटा भाई इसलिए ऐड करते हैं कि जो इसके अंदर लस्सी शस्सी पानी शानी रह जाता है ना वो भाई आटा अब्जॉर्ब कर लेता है और नीचे बैठ जाता है। अभी आप देखेंगे ना तो प्योर जो हमारा घी है ना वो अलग होगा। ये देख रहे हैं आप, उसका भाई कलर ही वो ऐसे शाइनी शाइनी चेंज होता जा रहा है। थोड़ी देर पकने देंगे ना, आटा हमारा नीचे बैठने लग जाएगा और घी जो है ना हमारा प्योर अलग हो जाएगा।
और भी बहुत से तरीके हैं जी घी बनाने के, मतलब सिर्फ हीट करते रहना ताकि उसमें से पानी जो है भाप बन के उड़ जाए। लेकिन कहते हैं, अम्मा कह रही हैं कि वो जो है ना प्योर खालिश नहीं होता, उसमें फिर भी पानी रह जाता है। जो ये हम कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा कम बनता है, लेकिन जो है ना वो बनता प्योर देसी घी है जी। देखते हैं भाई, मैं तो खुद फर्स्ट टाइम ये वाला तरीका देख रहा हूँ मम्मा का। अच्छा, ठंडा करना। चले भाई देखते हैं जी कहाँ है घी। ये ऊपर घी आ गया। नहीं, और ये आटा है। हाँ, नहीं मतलब घी को कैसे अलग करेंगे? अच्छा, घी अलग हो जाएगा। चलें भाई अभी देखते हैं। आटा जो है ना वो पानी शानी उसके अंदर जो है वो अब्जॉर्व कर लेगा, वो नीचे बैठ जाएगा और घी ऊपर तैरने लग जाएगा, तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे। अभी भी आपको दिखाते हैं जी। घी जो है ना हमारा ऊपर अलग हो गया था और बाकी जो पानी शानी था ना वो भाई आटा वगैरह में मिक्स होकर नीचे बैठ गया। अब पोनी की मदद से ना इसको हम छान भी लेंगे ताकि जो ऊपर रह गया ना ये जाग सी ये भी सेपरेट हो जाए। ये भाई जो है ना हमारा प्योर देसी घी कहते हैं तैयार हो गया जी। अम्मा के अकॉर्डिंग है हो गया तैयार। देसी घी भाई ये रेडी है जी हमारा। मज़ीद भी पका सकते हैं जी। मैं अम्मा को जो तरीका बता रहा था वो यही है कि घी मक्खन को गर्म करते रहें तब तक करते रहें जब उसमें पानी है वो भाप बन के उड़ जाए, और बाकी जो बच जाए ना वो देसी घी हो। लेकिन अम्मा कहते हैं कि ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है और जल्दी भी हो जाता है, तो मैंने कहा भाई ठीक है जी। और बाकी जो भाई बच गया ना वो आटा, अम्मा इसमें आटा मिक्स करेंगे, चीनी शीनी मिक्स करके इसका भाई हलवा बना देंगे, इसलिए अम्मा ने ये तरीका ज़्यादा अख्तियार किया। तो इस तरह से भाई जो है ना आप अपना देसी घी रेडी कर सकते हैं जी। अब ये प्योर ग़िज़ाइयत वाला हो गया, इसमें कोई पानी शानी का जो है ना वो जो रह जाता है मक्खन के अंदर वो ऐड नहीं होगा। अच्छा भाई दिन के 3 बज गए हैं जी, और इधर जो है ना भाई हमज़ा आ गया है जी काम के लिए। 3 बजे काम स्टार्ट कर रहा है जी। और हाँ चार काम की समझ लग गई है ना भाई, सारा नहीं तरतीब में पहले दीवार ला के ना इधर सेट कर दें जाना, तो फिर जो है ना इंशाल्लाह आज तो मुश्किल ही होगी, कल तक जो है ना अगर कल का दिन भी इसने लगाया ना तो ये हमारा सारा सहन जो है ना बिल्कुल सेट हो जाएगा। 3 बज गए नहीं, ठीक है, इतनी ज़्यादा है नहीं मट्टी सेट करने वाली। पहले बस वो किनारे पूरे हो जाए ना तो फिर दरमियान से बंदा उस हिसाब से फिर सारे सेट कर लेता है। देखते हैं भाई क्या लेवल सेट होता है, क्योंकि भाई टो वाल लगानी है ना, तो लेवल सेट होगा ना तो उस लेवल को देखते हुए ही हम टो वाल की हाइट रख पाएंगे। ना ये दरमियान में थोड़ी सी ज़्यादा है मिट्टी एज़ कम्पेयर टू इधर, तो यहाँ से जो है मिट्टी उधर उठा कर डालनी पड़ेगी, इसलिए फिर रेडी की मदद चाहिए होगी। ये वाली जगह सारी सेट कर लो ना, फिर इधर से सारी मिट्टी ऐसे तरतीब से पीछे लेते जाना। वो साइड डाउन है, ये साइड ऊँची है। ये कोने में ना थोड़ी मिट्टी में डालनी पड़ेगी इधर से उठा के, बस ये एक बार सेट हो जाए ना फिर इधर से तरतीब से स्टार्ट करेगा, यहाँ से मिट्टी ऐसे पीछे खींचते जाएगा सारे, फिर तरतीब से लेवल होती है। लाइट भी नहीं है, लाइट होती है ना तो ये जो मिट्टी उड़ रही है ना एक बार छिड़काव कर देते हैं ना ताकि मिट्टी शिट्टी न उड़ती। लेकिन बस आपको पता है पाकिस्तान है, इतनी सी हवा चली और लाइट गुम है जी। चोंडे चढ़े जावे जी पहली दीवार के नाल ना। भाई लाइट आ गई है तो थोड़ा थोड़ा ना छिड़काव कर देते हैं। देख रहे हो कितनी मिट्टी उड़ रही है हवा के साथ ना, तो चलो कम उड़ेगी तो सही, लेकिन थोड़ी उड़ेगी। हल्का हल्का छिड़काव करूँगा कि कीचड़ भी ना बने और मिट्टी भी ना उड़े। ऐसे तरह पर पहले बस थे कुछ जो है ना थोड़ी बहुत मैंने उधर मिट्टी लगाई है और इसको मैंने लगाया है कि ये जो बड़ी झाड़ियाँ ना इनको ख़त्म करिए। लेवल छावल वाला काम जो है ना हल्का हल्का मैं खुद करता रहूँगा साथ साथ।
देख वहीं था। अच्छा भाई, काफ़ी हद तक जो है ना हमने कर लिया, काफ़ी नहीं खैर, काम अभी काफ़ी बड़ा है, ऐसे लग रहा होगा कि लेवल हुआ पड़ा, लेकिन भाई ये जगह थोड़ी सी नीचे है और ये दरमियान हमारा जो है ना थोड़ा सा भी ऊंचा है। तो यहाँ से मिट्टी उठानी है, अभी वो जो है ना भाई लकड़ी भी निकलवानी है। यहाँ से सबसे बड़ा मुश्किल काम यही है, एक दो बंदों के से उठने वाली नहीं है, 5-6 बंदे हों साथ, बल्कि ज़्यादा, तो उठा के इसको उस तरफ को निकालें ताकि ये फिर कटवाने के लिए ले जाए जा सके। पहले तो प्लान था यहीं कटवाई है, लेकिन यहाँ कौन काट के दे, ये भी सोचने वाली बात है। अभी मैं जो ना भाई इस साइड पे जो ना सीढ़ी स्टेप के साथ साथ जो है ना कुटाई कर रहा था। मैंने कहा एक बार मिट्टी और डाली ताकि पानी शानी जो है नीचे स्टेप में ना जाए और बैठने का रिस्क ना रहे। और लड़का जो है ना बेटा लगा हुआ, मुझे लगता है लड़के के ना हिम्मत जवाब दे गई है। थक्का खाला में लगता है ना, थक गया है ना, नहीं बोले मतलब थक गए। तो भाई फ़िलहाल तो अभी तो गर्मियाँ भी नहीं स्टार्ट हुई और ये हालत है। गर्मियाँ जब आ जाएंगी तो क्या हालत होगी। अभी तो आज बड़ा ठंडा मीठा सा मौसम है, तो थोड़ा बहुत जो है ना मज़ीद इसको सेट करवाते हैं, फिर इसको भी छुट्टी देते हैं। हफ्ते वाले दिन फिर आएगा, ठीक है? हफ्ते वाले दिन कुछ आज हो जाएगी, हफ्ते वाले दिन मिस्त्री भी आ जाएंगे, तो मिस्त्री अपने काम में करते रहेंगे। और ये जो है ना भाई, इससे मैं ये सारा ग्रासी प्लाट जो है ना सेट करवा, कल उम्मीद है थोड़ा बहुत, जुम्मे का दिन है तो कल तो वैसे ही छुट्टी है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि जितना मेरे से सेट होता है मज़ीद कर दूँगा। ये भाई फिर से छाले जो ना पड़ गए, ग्लव्स पहन के करो तो वो ग्लव्स भी रगड़े जाते हैं, छाला पड़ता ही पड़ता है। और भाई काम ही ऐसा है, इसमें तो छाले बनते ही बनते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम एक बार बस कंप्लीट हो जाए फिर भाई सारी ज़िंदगी का ये हमारे लिए वो कहते हैं गहना बन जाता है। लेकिन आजकल हार्ड वर्क चल रहा है तो करना पड़ता है। लड़के की करवा दी जी छुट्टी, बड़ी मुश्किल से ना, बड़ी मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं टिका, 50 मिनट काम किया, बस कर गया। उसको ऐसे बुला लेता हूँ कि चलो जेब खर्ची उसकी बन जाएगी। और वैसे भी मज़दूर को प्रॉपरली लगाऊँ तो वो पूरा दिहाड़ी करेगा, मतलब वो पूरा दिन लगाएगा तभी वो आएगा काम करने के लिए। घंटे 2 घंटे वाला तो यहाँ सिस्टम है नहीं, पूरी दिहाड़ी लोग करते हैं। लेकिन ये है कि मैं इसको जब बुलाता हूँ ये अपने घर के काम भी कर लेता है, जब फ्री होता है तो फिर आ जाता है। अभी तकरीबन 3 बजे ये आया था और अभी 4 बजने से पहले ही ये चला गया। और मैंने इसके साथ मिल के भाई काम करवाया, तब इतना हो पाया, नहीं तो भाई शायद वैसे की वैसे ही पड़ी होती। और उसकी जेब खर्ची भी बन जाती है। अभी फिर मैंने उसको हफ्ते वाले दिन बुलाया, हफ्ते वाले दिन मिस्त्री मज़दूर भी आएंगे और हफ्ते वाले दिन वो भी आ जाएगा ना, तो मिल के उसके साथ ना मैं भी लगे आता हूँ, ये काम भी कंप्लीट करवा लूँगा। मैं भी जो है ना फ़िलहाल ये वाली वीडियो यहीं पे करता हूँ ख़त्म। आज मेरा बिल्कुल भी प्लान कपड़े चेंज करने का नहीं था, लेकिन काम फिर करवाने लग गया उन्हीं कपड़ों में और कपड़े फिर से मट्टी हो गए, हवाएं चल रही थी। तो फिलहाल ये वाली वीडियो यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जी। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। चैनल पर नहीं है तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।